जज साहब, जज, ओ भाई गॉड, तो कोई मार दे। लक्ष्मी किससे किया ये? जज साहब के परिवार को किससे मिटा दिया? किससे गुलाल की जगह खून से रख दिया? कौन है वो दारिंदा जिसके दिलो दिमाग से कानून का खौफ निकल गया? गुलाल की जगह खून से रंगने वाला कौन है वो दारिंदा? किससे थी इनकी दुश्मनी? आखिर कोई कुछ भी बता क्यों नहीं रहा है? आज किसी को गम में किसने बदल दिया? हेलो, मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप। अभी तक नंबर सेव नहीं किया हमारा। दिशा एक जज साहब के निवास के ऊपर। जय हिंद। ये सब साहब, जो सवाल मैं तुमसे ये सब क्या हो गया? जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं उसका जवाब आप हमसे पूछ रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, किससे किया जज साहब का कत्ल? किससे किया ये खून? साहब, किससे थी इनकी दुश्मनी? सर क्या बताऊं, क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता साहब। दिशा, आज जज साहब के कातिलों को पता नहीं है, लेकिन सर की बात है पुलिस के लिए और तुम्हें मालूम होना चाहिए। दिशा, इन लोगों से पूछ करके मैं हार गया सर। होली के दिन आज जज साहब के परिवार को मिटा दिया गया। कातिल का पता नहीं है और पंकज का छोटा भाई शेखर जब आकर के पूछेगा कि चाचा जी हमारी खुशी को गम में किससे बदल दिया, तो अब किसका नाम बताएंगे? दिशाई, किसका? शेखर साहब। शेखर, शेखर। अरे ये मैं क्या देखता हूँ, आप लोग चाचा आए हुए जबकि जानते हैं आज होली का पर्व त्योहार है और फिर भी आप लोग आए हुए तो दरवाजे पे खड़े। अच्छा समझ गया, आप लोग अंदर इसलिए नहीं गए कहीं ऐसा ना हो हमारी भाभी आप लोगों की रंग लगा दे। शेखर, जालिमों ने तुम्हारी खुशियों को गम में बदल दिया। आज गुलाल की जगह तुम्हारे परिवार को खून से रंग दे। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो शेखर, अपने आप को संभालो। और कितना मारा मेरे हाय चाचा परिवार को भैया, और कितना मारा मेरे और चाचा परिवार को। आप भी ये कुछ भी बताते किसने मारा मेरे परिवार को।
बेटा शेखर और पूछ करके मैं सबसे हाय गया हार हूँ। शेखर, हर इंसान से जानकारी की जा रही है और पूछ करके मैं सबसे हाय गया हार हूँ। कोई कुछ भी है मुझसे बताता नहीं। हर इंसान से जानकारी की जा रही है, लेकिन कोई भी इंसान कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि मौत का खौफ सबके दिलों में समा गया है। मौत का खौफ दिल में सबके समाया हुआ। मुझने इन दिनों के सब लोगों के दिल में इतना बड़ा मौत का खौफ है, क्या पूछने पे अपना मुख से कुछ नहीं बता रहे। हर इंसान से जानकारी की जा रही है, कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। शेखर, दादा, आज न जाने की हराम जादों ने मेरे राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का खून कर दिया। मेरी दुनिया मुझसे लुट गई जाता, मैं बर्बाद हूँ। शेखर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है। जालिमों ने भाइयों का साया और भाभी का साया तुम्हारे से सर से छीन लिया है। मैं समझता हूँ शेखर, क्योंकि चोट का असर उसी को होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। शेखर, तो जितना दुख और घसे घर तुम्हें हो रहा, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है। और सब्र से काम लो, राज खुल जाए। और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सजा दूं, खुलेआम है। जिस दिन ये राज खुल गया कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ जैसी सीता भाभी का हाल करने वाला कौन है दरिंदा? किसने गुलाब की जगह खून से तुम्हारे परिवार को रंग दिया है? उस दिन ये दुनिया होगी, लेकिन तुम्हारे परिवार का कातिल नहीं होगा। आज से वो हमारे दुश्मन है जिन्होंने तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी का कत्ल किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर कातिल कोई भी हो, मैं उस हरामजादी को गिरफ्तार करके जब तक फांसी की सजा नहीं दिलवा देता तब तक हमें शकुन नहीं है। देसाई, आज जो जिम्मेदारी हम तुम्हें देने जा रहे हैं, हाँ सर, हाँ, शायद ये जिम्मेदारी तुम्हें नहीं देते जो इस वक्त हमारा बेटा शिवा मौजूद होता। शिवा आपका बेटा है सर? हाँ, मेरा बेटा है। 6 महीने से लापता है। लापता? 6 महीने से आपका बेटा लापता है? घर छोड़ के न जाने कहाँ चला गया। और यदि होता तो जज साहब और पंकज के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए हम अपने बेटे को मोहरा बना देते। 24 घंटे के अंदर अगर कातिल पाताल में छुपे होते, उन्हें निकलवा के अदालत से फांसी की सजा दिलाता। लेकिन साहब, यदि आपका बेटा शिवा 6 महीने से लापता मौजूद नहीं है, तो आखिर देसाई किस काम के लिए सर? देसाई, रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती। अगर उसका भाई भविष्य न मिला होता, ये पता लगा जज साहब का कत्ल करने वालों से कौन गद्दार मिला हुआ है, ठीक है उस गद्दार का भी पता लगाओ। मैं उस हरामजादे को वो सजा दिलवाऊंगा ना ही कानून की डायरी में लिखी गई है और ना ही आप तक किसी को दी गई है। सर, तिलहार से लेकर शाहजहांपुर तक छान मारो, हमें जज साहब के कातिल चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। ठीक है सर, मैं जा रहा हूं। शेखर, दादा, मैं तुम्हारे भाई
दोनों भाइयों को और भाभी को तुम्हारी जीवित नहीं कर सकता, लेकिन ये वादा है कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे परिवार के कातिलों को हम फांसी की सजा जरूर दिलवाएंगे। चाचा आज जालिमों ने मेरी गोदियां मत ली, मैं कितनी जाहिर रहूंगा चाचा। शेखर और चीन कुतिया हमारी लिया है भैया, और चीन कुतिया हमारी लिया है, और कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, चीन कुतिया कुतिया हमारी लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, नहीं है कुछ भी सोचा, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं, आए बिना भैया ये कैसे दिलूंगा, बिना भाभी ये कैसे दिलूंगा, बिना भैया गुजारा नहीं। चलो अपने परिवार के लाश को लेकर उनका संस्कार करो सर। बिना भैया ये कैसे दिलूंगा, बिना भाभी गुजारा नहीं। अच्छा तो ये बात है, शिवेश्वर प्रताप कमिश्नर का बेटा है जो कि आज 6 महीने से लापता है। हम इस बात को भली भाई जानते हैं कि 6 महीने से हमारा ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली पे नौकरी करता है। आज ये भी पता चल गया, अब यहाँ जा करके हम पानी में और आग लगा देंगे। चलकर अब ठाकुर रघुवीर सिंह से बताएंगे कि ये शिवा जो है कमिश्नर का बेटा है, और उन्हें बताना था हमारे परिवार में हमारा कोई नहीं है। चलता हूँ रघुवीर सिंह की हवेली। वापस आई है। आज मैं अपने पिताजी के अस्थियां बहाऊंगा और इस हवेली में जश्न में मनाऊंगा। हर काम करने से पहले मेरे छोटे भाई तूफान को बुलाया जाए। दादा आज पिताजी की अस्थियां बहाई जाएंगी तो जश्न की तैयारी करो दादा। जा ठाकुर साहब और बड़ा चौल में भारी होगा। ठाकुर साहब और बड़ा चौल में भारी हुआ। चार शादी में सबको फंसाया गया। ये शिवा है कमिश्नर और का बेटा। सुनो, चार शादी में सबको और वो जब सुना नहीं हो नहीं, ऐसा सुनकर मुझे तो मारा गया। मारूंगा उसके पूरे परिवार को। जज का परिवार कैसे है? क्या कहा दसाई? शिवा कमिश्नर का बेटा है। हाँ, शिवा कमिश्नर सोन प्रताप का बेटा है। दसाई, कहीं जश्न की खुशी में तुमने ज्यादा शराब तो नहीं पी ली है? नहीं। शिवा को कमिश्नर का बेटा बता। नहीं।
बात चाहिए। जब वो नौकरी करना था तो रो रो कर फरियाद कर रहा था कि दादा ठाकुर हमारे बचपन में हमारे माता पिता का एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई और तभी से मैं अनाथ हूँ। कमिश्नर का बेटा बताते हो? ये शिवा उस वक्त छोट बोला था। तुम कैसे जानते हो? हम अभी अभी जज साहब के बंगले से यहाँ पे आ रहा हूँ। शाहजहानपुर से? शाहजहानपुर जज साहब के बंगले से आ रहा हूँ। जज साहब परिवार के मौत के बाद कमिश्नर साहब वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने अपने मुख से खुद बयान किया यदि हमारा बेटा शिवा 6 महीने से लापता न होता तो आज जज साहब के कातिलों को ढूंढ निकालता। अपने मुख से खुद बयान किया है वो 6 महीने से गायब है और 6 महीने से आपकी हवेली में काम कर रहा है। इसका मतलब शिवा को मुहर्रम बनाने के लिए समझ गया देसाई। इसका मतलब कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह हमारा राज जाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया है। नहीं देसाई, मोहरा तो उसके बेटे को मैं बनाऊंगा। तो फिर जाओ, शिवा जहां कहीं हो उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। जाओ। किस साले की मौत आई जो अपने बेटे शिवा को